अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि सरगोदा के बोर्ड में 2010 में आया है और वो क्वेश्चन है व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। वाटर ट्रीटमेंट की 4 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहला ये स्टेज है उसका द इरेशन टू सेटल डाउन द सस्पेंडेड मैटर, यानी कि आपने जो तमाम सस्पेंडेड मैटर है उसको एक जगह पे आपने सेटल डाउन कर देना है। सेकंड उसका प्रोसेस है वेगुलेशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल। वेगुलेशन होता है उन स्मॉल पार्टिकल्स को इकट्ठा करके उनको जोड़ देना। नेक्स्ट इज़ थर्ड है प्रेसिपिटेशन एंड द रिमूवल ऑफ सॉलिड मैटर, यानी कि आपने सॉलिड मैटर की जो है वो सॉलिड मैटर उसमें से उसके प्रेसिपिटेट और रिमूवल कर देना है सॉलिड मैटर का। देन है ट्रीटमेंट ऑफ वाटर विद क्लोरीन टू किल वायरसेस एंड बैक्टीरिया। नेक्स्ट है कि ट्रीटमेंट ऑफ वाटर विद क्लोरीन, क्या आपने क्लोरीन के साथ वाटर का ट्रीटमेंट करना है और तमाम जो वायरसेस हैं और बैक्टीरिया को किल करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए क्लोरीन यूज़ की जाती है। व्हाट डू यू मीन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो रावलपिंडी बोर्ड में 2006 में आया है वो क्वेश्चन है व्हाई डू यू मीन बाय एरेशन ऑफ रॉ वाटर। ठीक है, तो एरेशन ऑफ रॉ वाटर क्या होता है कि जब H2S गैस इज़ रिमूव, कि जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिमूव की जाती है तो कुछ ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, तो आयरन प्लस 2 आयन्स आर ऑक्सीडाइज, 2 ऑक्सीडाइज होकर उसमें से आयन का रिमूवल हो जाता है और Fe+3 बना देते हैं विच गिव्स इनसॉल्युबल FeOH3। ठीक हो गया, ये एरेशन का प्रोसेस है। मतलब आपने याद रखना है कि H2S गैस को जो है वो रिमूव करा दिया जाता है और Fe2 जो है वो Fe3 में चेंज हो जाती है। ये दोनों प्रोसेस आपने याद रखने हैं एरेशन ऑफ रॉ मटेरियल के अंदर। हाउ द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ कैन बी कोगुलेटेड विद वाटर, कि किस तरह सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ को कोगुलेटेड किया जाता है विद वाटर। तो ये सरगोदा, मुल्तान और के बोर्ड में बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन आया है। द इम्पॉर्टेंट कोगुलेशन एजेंट, जो इम्पॉर्टेंट कोगुलेशन एजेंट होता है वो पोटाश एलम होता है। आपको याद रखना है जो कोगुलेटिंग एजेंट है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो पोटाश एलम है। पोटाश एलम का फार्मूला भी आपने याद रखना है, ये पोटाशियम से नहीं बनाया गया, ये एल्यूमिनियम का एलम है और Al2SO4 टिकनथ्राइज से बनता है। जिलेटिनस वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AlOH टिकनथ्राइज इज़ प्रोड्यूस्ड। ठीक है, जिससे वाइट प्रेसिपिटेट AlOH टिकनथ्राइज के बनते हैं एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ आर एब्सॉर्ब ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, और ये पोटाश एलम जब पानी के अंदर डाला जाता है तो वाइट प्रेसिपिटेट बन जाते हैं जो कि एब्सॉर्ब हो जाते हैं इसकी सरफेस के साथ। सो मोर देन 80% ऑफ द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ कैन बी रिमूव, तो इससे सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ रिमूव करा दी जाती हैं। तो आपने याद रखना है सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ को किससे रिमूव कराया जाता है, पोटाश एलम से। और पोटाश एलम में पोटाशियम मौजूद नहीं होता बल्कि इसकी जगह क्या कौन सा एटम मौजूद होगा, Al2SO4 टिकनथ्राइज मौजूद होगा और उससे प्रेसिपिटेट किसके बनेंगे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट बनेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ कैन वी डू क्लोरीनेशन ऑफ वाटर टू प्योरीफाइड, कि हम किस तरह क्लोरीनेशन ऑफ वाटर करते हैं उसको प्योरीफाई करने के लिए। तो उसमें क्लोरीन इस पासिस थ्रू द वाटर, क्लोरीन पास की जाती है जिसे एसिड प्रोड्यूस होता है क्लोरीन का HClO, और ये जो HCl हो ये इट किल्स द organisms by passing through the cell membrane. What are the harmful effects of chlorination of water? Chlorination of water के कुछ harmful effect भी होते हैं क्योंकि जो क्लोरीन होता है वो रिएक्ट कर जाता है अमोनिया के साथ to give NH4Cl, NHCl2 and NCl3 and these compounds are powerful eye irritant. इनके समटाइम क्लोरीन जो है वो रिएक्ट कर जाती है जब अमोनिया के साथ, तो ये 3 अमोनिया के कंपाउंड्स बना देती है और ये तीनों कंपाउंड्स आपने याद रखने हैं कि ये आई इरिटेंट होते हैं। सो क्लोरीनेटेड वाटर कैन काज कैंसर टू द ब्लैडर एंड रेक्टम। उसके अलावा क्लोरीन वाटर का जो है वो एक दूसरा जो है वो डिसएडवांटेज हार्मफुल इफ़ेक्ट आप ये देख सकते हैं कि ये कैंसर काजिंग भी है और ये कैंसर ब्लैडर में या रेक्टम में भी काज कर सकता है।